भाग 3। शाम ढलने को है। लीला के घर के बाहर रुककर साइकिल की घंटी बजाता है। लीला झट से अपनी घर की खिड़की खोलकर मंजीत से खत ले लेती है। रात होते ही लीला दिल के घर में चले जाती है। दिल की मां, आओ लीला, कैसी हो? और बताओ क्या चल रहा है गांव में? भाई तुम्हें तो पूरे गांव की खबर होती है। अरे ताई, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, दिल कहाँ है? बच्चों को स्कूल से कुछ नोटिस आया है। मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मैंने सोचा दिल से पता करती हूं क्या लिखकर भेजा है स्कूल वालों ने। तभी दिल कमरे से बाहर आती है। लीला भाभी, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? लीला ने हाथ में पकड़ी हुई कॉपी दिल को पकड़ा दी। अरे देखो ना, स्कूल वालों ने क्या लिखकर भेजा है। दिल ने बड़ी चालाकी से कॉपी में रखा हुआ खत निकालकर अपने हाथ में दबा लिया और कुछ नजरें कॉपी पर घुमाते हुए बोली, भाभी कुछ भी तो नहीं लिखा है, बस तुम अपने बेटे की लिखाई पर ध्यान दो। स्कूल टीचर ने लिखाई सुधारने को बोला है। दिल ने कॉपी लीला के हाथ में रखकर झट से कमरे में चली जाती है। तभी दिल की चाची अंबो घर के कोने में खड़े होकर लीला और दिल पर नजर रखे हुए है। दिल और लीला की गुप्त मुस्कुराहट को अंबो चाची ने नोटिस कर लिया। चाची को कुछ खटपट लग रहा है। दिल अपने कमरे में खत निकालकर पढ़ने लगती है। दिल ने खत पढ़ना शुरू किया। दिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सच में पता नहीं था कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। मैंने बहुत गौर से विचार विमर्श किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे, और ना ही तुम्हारे घर वाले। जिंदगी जीने का नाम है, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है। क्या तो हम घर से भागकर शादी कर लें और पूरी उम्र के लिए अपने माँ बाप, घर, बाहर, गांव तक को छोड़ दें, और या फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए हम एक दूसरे को भूल जाएं। जब हमने जीने मरने के वायदे करे थे तब शायद हमें समाज, परिवार और इज्जत का पूरा मतलब पता नहीं था। देखो, मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा। मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना तुम मुझे। अगर हम साथ मरे तो भी बदनाम होंगे, अगर साथ जीने की जिद की तो भी बदनाम होंगे। मैंने अपनी मां की आंखों में वो डर देखा है जो डर सच में बदल सकता है। अगर हमारे जुदा होने से सब लोग खुश रह सकते हैं तो शायद हमें अपने मां बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी देनी ही होगी। ये मत सोचना कि मैं डर गया। अब भी आखिरी फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मंजीत, दिल के सब अरमान मानो पानी में बह गए हो, कलेजा मानो हलक में आ गया हो। दिल ने बेड पर पड़ा एक तकिया उठाया और उसको जोर जोर से दीवार पर मारने लगी। मन तो कर रहा था कि जोर जोर से दहाड़ मारकर रो लूं, चिल्ला लूं, पर घर की चार दीवारी में खुलकर रो भी नहीं सकती। तभी दिल की मां आवाज लगाती है, दिल, पापा के लिए खाना लगा दो। अंदर से दिल अपने आंसुओं को किसी तरह बाहर आने से रोकती हुई बोली, मां बस 2 मिनट रुको, मैं आती हूं। दिल रसोई में जाकर खाना लगाकर थाली पापा को परोस देती है। लो पापा जी, कुछ और चाहिए तो आवाज लगा देना। दिल के पापा, रुको बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमने लड़के वालों को हां कर दिया है। आज से ठीक 7 दिन बाद वो मंगनी के लिए आएंगे और फिर ठीक 20 दिन बाद बारात लेकर। दिल की तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जुबान जैसे पत्थर हो गई हो। अरे लड़के वाले तो 10 दिन के भीतर ही सीधा बारात लेकर आने को बोल रहे थे। ये तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई हमें भी कुछ वक्त चाहिए। दिल के पापा ने दिल से पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? दिल तो पत्थर सी हो गई, मुंह से एक शब्द बाहर ना आया। तभी चुपचाप दिल अपने कमरे में चली गई। तकिया मुंह पर रखकर अपनी चुनरी को मुंह में दबाकर रोने लगी। बिना आवाज किए अपने जज्बातों को दबाते हुए कुछ देर तक रोती रही और फिर से मां की आवाज आई, दिल बेटा, तू भी आकर खाना खा ले। दिल फिर से अपने आप को चुप कर संभलते हुए रसोई में जाकर अपने लिए थाली में खाना लगाती है। दिल को आज भूख कहां लगेगी। पहले मंजीत का नाउम्मीदी भरा खत और अब पापा द्वारा सुनाई गई शादी की खबर। रात भर कभी कभी अपनी उंगलियों को दांतों से काटती,
कभी तकिया मुंह पर रखकर अपनी आवाज को दबाकर रो लेती, कभी बिस्तर से उठकर जमीन पर बैठ जाती और कभी मंजीत के दिए गिफ्ट सामने रखकर उन्हें सीने से लगा लेती। बस ऐसे ही उठते बैठते करवटें बदलते रात बीत गई। सुबह होते ही दिल लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। लीला दरवाजा खोलती है। दिल, लीला भाभी, अभी के अभी कैसे भी करके मंजीत को बोलो कि मुझे मिले, मैं उसका इंतजार करूंगी, ठीक दोपहर 12 बजे। इतना बोल दिल अपने घर की तरफ मुड़ने लगती है। लीला, अरे पर मिलना कहां है, इतना तो बता दो। दिल, तुम सिर्फ इतना संदेश दे दो, मंजीत को पता है कहां मिलना है। करीब 8 बजने वाले हैं। मंजीत का गली से गुजरने का वक्त हो चुका है। लीला भाभी मंजीत का इंतजार कर रही हैं, पर 9 बजने को है। मंजीत आज स्कूल के लिए गया ही नहीं। और फिर कुछ वक्त बाद दिल तैयार होकर घर से साइकिल पर निकलती है। रास्ते में लीला भाभी उसको बताती है कि मंजीत आज गली से गुजरा ही नहीं। फिर दिल लीला को बोलती है कि कैसे भी करके मंजीत के घर में जाए, मेरा मंजीत से मिलना बहुत जरूरी है भाभी, प्लीज कैसे भी करके आज मदद कर दो। ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगाती हूं। लीला अपने बच्चे के स्कूल बैग से कुछ निकालती है और मंजीत के घर की तरफ रवाना हो जाती है। मंजीत के घर पहुंचकर वो मंजीत को आवाज लगाती है, पर बाहर मंजीत की मां खड़ी है। कैसे आना हुआ लीला जी? ताई, मैं गुरुद्वारा मत्था टेकने आई थी और मुझे एक नोटिस आया है बच्चे के स्कूल से, सोचा मंजीत को दिखा देती हूं, इंग्लिश में है ना, इसलिए। तभी छत पर मंजीत लीला को देख लेता है। लीला को देखकर फटाफट नीचे आता है। अरे भाभी, आप यहां कैसे आना हुआ? अरे ये स्कूल से कुछ नोटिस आया है इंग्लिश में, बोलते हुए लीला ने कॉपी खोलकर मंजीत के हाथ में दे दी। कॉपी के पेज पर लिखा था, दिल ने बुलाया है 12 बजे, वहीं पर जहां तुम लोग मिलते हो। वो घर से निकल गई है और बहुत परेशान है, तुम्हें कैसे भी जाना ही है। हाँ जी मंजीत जी, क्या लिखा है, कुछ समझ आया? मंजीत ने डगमगाते हुए बोला, वो कुछ खास नहीं, स्कूल में झगड़ा बहुत करता होगा, इसलिए बच्चे को समझाने के लिए बोला है। ठीक है भाई साहब, कहकर लीला अपने घर की तरफ चल देती है। मंजीत दौड़ता हुआ छत पर जाता है और कपड़े पहनकर भागता हुआ नीचे आता है। तभी मंजीत की मां आगे आ जाती है। क्या हुआ, कहां जा रहे हो? सुबह तो बोले तबीयत खराब है इसलिए स्कूल जाने का मन नहीं, और अब एकदम से तैयार होकर कहां निकल लिए? नहीं मां, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, वो एक सरकारी जॉब का फॉर्म निकला है, उसकी आज लास्ट डेट है, बस वही भरने जा रहा हूं। देखो, मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे, ना टाइम से खाते हो ना स्कूल जा रहे हो। अरे कुछ नहीं है मां, मंजीत मां को प्यार से गले लगाते हुए बोला। तुम फालतू की परेशान मत हुआ करो। तभी मंजीत के पापा दिलावर सिंह मंजीत को आवाज लगाते हैं। कहां जा रहे हो? पापा, थोड़ा अड्डे तक जा रहा हूं, साइबर कैफे पर एक जॉब का फॉर्म भरने जा रहा हूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मोटरसाइकिल निकालो। मंजीत के पापा ने चाबी हाथ में रखते हुए बोला। अब मंजीत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मंजीत मोटरसाइकिल निकालता है और पापा को लेकर अड्डे की तरफ चल देता है। पापा अपने काम के लिए बैंक में चले जाते हैं और मंजीत ना चाहते हुए भी साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरने लगता है। दोपहर के 2 बज गए। उधर बेचैन दिलकौर मंजीत का इंतजार करके रोते हुए घर को वापस आ जाती है। दिल को लगा कि मंजीत जानबूझकर मिलने नहीं आया, वो शायद दिल को मिलना ही नहीं चाहता। 100 तरह के ख्याल मन में लेकर दिल घर की तरफ लौटने लगती है। उधर मंजीत के मन में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं दिल मेरे बारे में क्या सोचेगी। जैसे ही गांव के मोड़ पर मंजीत मोटरसाइकिल लेकर पहुंचता है तो आगे साइकिल पर दिल उसको दिखाई देती है। दिल भी मंजीत को गुस्से से देखकर नजर फेर लेती है। दिल को लगा कि मंजीत तो अपने पिता के साथ घूम रहा है और मैं इसके इंतजार में 3 घंटे बर्बाद करके आ गई। और दिल गुस्से से भरी हुई सीधे लीला भाभी के घर चले जाती है। भाभी, क्या तुमने मेरा संदेश मंजीत को नहीं दिया? अरे दिल, मैंने तो उसी वक्त मंजीत के घर जाकर उसको सब कुछ बता दिया था, फिर मंजीत आया क्यों नहीं भाभी? दिल ने रोते हुए उससे पूछा।
भाभी मुझे एक पेन कॉपी दो। लीला एक पेन कॉपी दिल को लेकर देती है। दिल एक पेज पर लिखती है, मुझे आज रात 12 बजे मिलो पीपल के पास, और अगर नहीं आए तो 1 बजे मैं तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊंगी, इग्नोर मत करना। और पेज फाड़कर लीला के हाथ में थमा देती है। भाभी अब भी के अब भी उसके घर में जाकर मेरा एक खत उसको दो। अरे मेरी माँ उसके घर कैसे जाऊं? सुबह तो बहाना बनाकर गई थी। उसकी माँ बहुत खतरनाक है, 100 सवाल पूछती है। मुझे नहीं पता, कोई भी बहाना बनाओ, बिना बहाने जाओ, पर जाओ, वो भी अभी के अभी। लीला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लीला ने कुछ देर सोचा और फिर राशन कार्ड निकाला और मंजीत के घर पहुंच गई। और फिर से मंजीत की मां मिली। ताई, मंजीत कहां है? इस बार मंजीत नीचे ही बैठा है। मंजीत भाई, ये राशन कार्ड देखो, मुझे राशन कम क्यों मिल रहा है? अरे अब की बार तो केरोसिन ऑयल भी नहीं मिला। तभी मंजीत के पापा भी आ गए। राशन कार्ड उन्होंने हाथ में ले लिया। लीला और मंजीत की तो सांसें गले में अटक गई। मंजीत को तो लीला के आने का कारण पहले से ही पता है। अब राशन कार्ड में रखा खत अगर उसके पापा के हाथ लग गया तो तभी मंजीत राशन कार्ड पापा के हाथ से खींचने लगता है। मंजीत के पापा, अरे रुक जाना, देखने दे क्या दिक्कत है। ये राशन वाला आजकल बहुत हेरा फेरी कर रहा है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। पर मंजीत ने राशन कार्ड अपनी तरफ खींच ही लिया और किसी तरह खत को अपनी जेब में डाल दिया। राशन कार्ड पापा के हाथ में दे दिया। लो, आप ही देखो क्या दिक्कत है। मंजीत कमरे में जाकर खत पढ़ने लगता है। रात को 12 बजे मिलना है और अगर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। यह पढ़कर उसको टेंशन हो जाती है। तभी उसी खत के पीछे मंजीत लिखता है, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे सबको दिक्कत हो। मैं आऊंगा ठीक 12 बजे। राशन कार्ड पापा के हाथ से लेकर खत उसमें रख देता है और यह बोलकर उसको जाने के लिए इशारा करता है, अगली बार राशन लेने जाओ तो पापा के साथ चले जाना। ठीक है मंजीत, बोलकर लीला भाभी अपने घर को निकल जाती है।